नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसका विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष का कुनबा कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने 10 नए नियम भी लागू किए हैं, उन 10 नियमों को भी बताएंगे। तो दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे तो दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। इसके पहले राजीव कुमार थे। राजीव कुमार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता था तो राजीव कुमार कहते थे शायरी शायरी सुनाकर विपक्ष के ऊपर आरोप मढ़कर अपने सवालों से बच जाते थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार जब से आए हैं, इनको अमित शाह का करीबी माना जाता है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जो बीजेपी के फेवर में बताए जा रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो बड़ा फैसला सबसे बड़ा आया है, तो इन्होंने कहा है, आदेश दे दिया है, अब केवल 45 दिन तक ही रखे जाएंगे चुनाव प्रक्रिया के वीडियो और फोटो। इलेक्शन कमीशन ने क्यों घटाया समय? आप समझिएगा दोस्तों, मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, उसको केवल 45 दिन तक ही अपने पास रखेगा। उसके बाद डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? इसके पीछे कारण क्या बताया है चुनाव आयोग ने? एआई को कारण बताया है कि जब से एआई आ गया है, तब से कहा जा रहा है कि एआई के माध्यम से गोपनीयता भंग हो सकती है और वीडियो का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से मतदान की गोपनीयता भंग हो, इससे अच्छा है डिलीट कर दिया जाए। तो दोस्तों, 45 दिन का नियम अब है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि इसके पहले कितना दिन का नियम था? तो यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नामांकन की पूर्व की अवधि पर रिकॉर्डिंग होती है, नामांकन चरण, प्रचार की अवधि, मतदान केंद्र और मतगणना से संबंधित फुटेज 45 दिन तक संरक्षित रखे जाएंगे। उसके बाद डिलीट कर दिए जाएंगे। और इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यों के सभी निर्वाचन अधिकारियों को पूरा का पूरा आदेश भी जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि अब कानूनन अनिवार्य नहीं है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को रखा जाए 45 दिन से ज्यादा। 45 दिन से ज्यादा होगा तो चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कहा गया है, सोशल मीडिया पर इन्हें तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ के से हटकर प्रसारित किया जाता है, जिससे गलत सूचनाएं, दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाए गए। इसका कोई कानूनी परिणाम भी नहीं निकलता, ये बोला गया है। अब आप सोचिए, हमारे देश का इतना बड़ा चुनाव आयोग, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा चुनाव आयोग कहता है, लेकिन अपना एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को सुरक्षित नहीं रख सकता केवल और केवल 45 दिन तक। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो मामला था, पहले नामांकन वाला मामला जो रहता था दोस्तों, 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद मतदान और मतगणना से संबंधित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित रखी जाती थी। ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, यह विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संशोधन हुआ था, और जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संशोधन हुआ था तो यहाँ पर इसको एक बार फिर पलट दिया गया। तो एक बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं गलत काम किया गया है, बीजेपी के फेवर में काम किया गया है, ऐसा विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। वहीं पर दोस्तों, सीजेआई वीआर गवई से लोगों को उम्मीदें हैं, लोगों को न्याय की उम्मीद है, विपक्षी पार्टियों को न्याय की उम्मीद है। अब देखिए, विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट जाती हैं, तो क्या यह 45 दिन से बढ़ाया जाएगा मामला, कि बस 45 दिन पर ही डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा? हाँ, और चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर 45 दिन के अंदर कोई भी याचिका कोई डालता है, जिस लोकसभा की, जिस विधानसभा की, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां के लिए समय थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। जब तक याचिका का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक
सुरक्षित रखा जाएगा। वैसे दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने 10 बड़े बदलाव किए हैं। 10 बड़े बदलाव में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ई वोटिंग की शुरुआत होगी। पहली बार बिहार के वोटर घर बैठे डिजिटल माध्यम से वोट डाल सकेंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी और भी सुरक्षित हो जाएगी। ये कौन बोला है? ये चुनाव आयोग का पहला नियम है 10 नियमों में से। वहीं पर दूसरा नियम है बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार किया जाएगा। मतदाता पहचान के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को और मजबूत किया जाएगा ताकि दोहरी वोटिंग की संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि एक एक लोग दो दो वोट डाल देते हैं, तो बायोमेट्रिक अंगूठा का भी प्रयोग हो सकता है। वहीं पर मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैटबॉट, मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी के लिए एआई चैटबॉट मोबाइल और वेब पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों चौथा नियम कहता है कि वोटिंग के लिए ई पास सिस्टम, विशेष परिस्थितियों में मतदाता को ऑनलाइन आवेदन पर ई पास मिलेगा, जिससे वे आसानी से मतदान केंद्र पर पहुंच सकेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पास मिलेगा ताकि आसानी से पहुंच सके। वहीं पर चुनाव प्रक्रिया में ड्रोन सर्विलांस लगाया जाएगा। मतदान के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह चुनाव आयोग का 5वां नियम है। छठा नियम है वोटिंग बूथों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। भीड़ कम और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी, मतदाता अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन तक का लाइव स्टेटस मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। वहीं पर 8वां नियम है मतदाता की शिकायत का निवारण तेजी से किया जाएगा। 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन की हेल्पलाइन जारी की जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे यहाँ 18 साल वोटिंग पैटर्न भले है, लेकिन चुनाव में ऊपर से चाहे जो आदेश होता है, निचले स्तर पर बहुत कम पालन होता है, जिससे बहुत सारे लोग वोट देने से वंचित भी रह जाते हैं। वहीं पर समाज के विशेष वर्गों के लिए, जैसे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिला मतदाताओं के लिए मोबाइल बूथ, यानी कि घर से जाएंगे लाएंगे और उनको बूथ तक मोबाइल बूथ का प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल बूथ का मतलब होता है कि वाहन घर जाएगा, घर से महिलाओं को लेकर आएगा जहां पर दूर है। रैंप का मतलब होता है जो बुजुर्ग होते हैं, जो खेला जाता है पीछे से, बुजुर्ग होते हैं उस पर बैठाकर बुजुर्गों को लाया जाएगा। ये 9वां नियम है। और विकलांगों को लाया जाएगा। चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फेक न्यूज और गलत प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज भी चलती है। तो दोस्तों ये 10 नए नियम लागू किए गए हैं। इन 10 नए नियमों को लेकर आपका क्या कहना है और ईवीएम पर आपका कितना विश्वास है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने जो 45 दिन वाला नियम लाया है, इस पर आपको कितना विश्वास है, इस पर कमेंट करके बताइए। क्या इन नियमों से भाजपा को फायदा होगा कि विपक्षी पार्टियों को? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।